आपने अक्सर सुना होगा कि मिडिल क्लास ड्राइंग रूम चर्चाओं में किसानों की कर्ज माफी को देश की माली हालत के लिए घातक मानते हुए निंदा करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश के पूंजीपति असल में सबसे ज्यादा देश को चूना लगाते हैं। आरटीआई से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसको जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के माध्यम से हासिल जानकारी के हिसाब से एक खबर छापी है। उस खबर में ये बताया है कि रिजर्व बैंक ने 10, 20, 50, 100 नहीं, 2600 से ज्यादा पूंजीपतियों को बिलफुल डिफाल्टर घोषित कर रखा है। बिलफुल डिफाल्टर का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, जो पैसा होते हुए कर्ज चुकाने की क्षमता होने के बावजूद बैंकों को कर्ज वापस नहीं चुकाते हैं। और वो पैसा किसका है? उसी मिडिल क्लास का, जो ड्राइंग रूम चर्चाओं में किसानों की कर्ज माफी को देश की माली हालत के लिए सबसे घातक मानता है। ये 2600 से ज्यादा जो बिलफुल डिफाल्टर पूंजीपति हैं, वो हजारों करोड़ रुपए का कर्ज डकार कर बैठे हैं। और ये कर्ज की राशि भी जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इन बिलफुल डिफाल्टर कॉरपोरेट पूंजीपतियों पर देश की बैंकों का 10-20 हजार करोड़ नहीं, 1,96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए को देश के पूंजीपति दबा कर बैठे हैं और उससे ऐश कर रहे हैं। ऐसे डिफाल्टरों की जो सूची आई है आरटीआई के माध्यम से, उस सूची में कई ऐसे कर्जदार भी हैं जो देश को छोड़कर भाग निकले हैं। बिल्कुल डिफाल्टर का अर्थ हमने आपको अभी बता ही दिया था। तो आरबीआई के अनुसार, यानी रिजर्व बैंक ने आरटीआई के माध्यम से जो सूचना दी है, उसमें 2664 64 कॉरपोरेट कंपनियां बिल्कुल डिफाल्टर घोषित है। ये ऐसे कॉरपोरेट हैं जिनके पास कर्ज चुकाने के साधन हैं, लेकिन वे बैंकों का ऋण चुकाना नहीं चाहते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 तक इन डिफाल्टरों पर बैंकिंग सिस्टम का 1,96,441 करोड़ रुपए बकाया है। आरटीआई के सवालों का उत्तर देते हुए आरबीआई ने सीड्स, यानी टॉप के 100 कॉरपोरेट डिफाल्टरों के नाम बताए हैं। इनमें व्यक्तिगत कर्जदार और विदेशी उधारकर्ता शामिल नहीं। इनमें वो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड सबसे ऊपर है, जो जून 2024 तक 8,08,516 करोड़ रुपए के कर्ज को दबाकर इस टॉप 100 की सूची में सबसे ऊपर है। आरबीआई आंकड़ों के अनुसार बिल्कुल डिफाल्टरों की संख्या मार्च 2020 में 2,154 थी, और 4 साल में यानी मार्च 2024 तक यह संख्या बढ़कर 2,664 हो गई। यानी बैंकों ने इन बिल्कुल डिफाल्टरों से कर्ज वसूली की अपेक्षा ऐसे पूंजीपतियों को फिर से कर्ज देना जारी रखा और 4 साल में 500 करोड़ रुपए इन पूंजीपतियों को बांट दिए। पिछले 4 वर्षों में उन पर बकाया राशि जो थी पहले, यानी 2020 में बकाया राशि 1,52,860 करोड़ रुपए थी, जो 4 साल में बढ़कर 1,96,441 करोड़ रुपए हो गई। बिल्कुल डिफाल्टरों की सूची में टॉप
गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गए। कंपनी की इस ऋण धोखाधड़ी की रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज है, उसके बाद ही वो भारत से भाग निकले। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने हाल ही में गीतांजलि जेम्स धोखाधड़ी मामले में 60 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप वापस ले लिए। ये आरोप क्यों वापस लिए हैं, इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का नेतृत्व इन सब के लिए शेल्टर के रूप में काम कर रहा है। बैंकों की ऑडिट के दौरान यह आरोप लगा था कि कंपनी का शीर्ष प्रबंधन फंड के डायवर्जन में शामिल था और बैंक के धन का उपयोग यानी इस ऋण का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए टैक्स हेवन देशों में भेज दिया गया। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार प्रमोटर ऋषि अग्रवाल और जहाज निर्माण क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी एवीजी शिपयार्ड पर 4,684 करोड़ रुपए बकाया है। एसबीआई की अधिकृत ई&वाई ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि कंपनी का शीर्ष प्रबंधन धन के डायवर्जन में न सिर्फ शामिल था, बल्कि जिस अग्रवाल को सितंबर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो मामला वापस ले लिया गया है। डिफॉल्टरों की सूची में तीसरे स्थान पर कॉनकॉस्ट स्टील एंड पावर शामिल है, जिस पर बैंकों का 4,305 करोड़ रुपए बकाया है और कॉनकॉस्ट स्टील एंड पावर के प्रमोटर मस्ती से भारत में जीवन जी रहे हैं और मिडिल क्लास और छोटे जमाकर्ताओं के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। हालांकि ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति और कॉनकॉस्ट स्टील एंड पावर के मालिक संजय सुरेका को दिखावे के लिए गिरफ्तार भी किया है और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर जब छापे डाले गए तो 4.5 करोड़ रुपए के आभूषण और कई विदेशी लग्जरी कारें जब्त की गई। प्रमोटर एचएस भराना की एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग पर 3,637 करोड़ रुपए बकाया है और एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग के प्रमोटर एचएस भराना आरबीआई की बिलफुल डिफॉल्टर की सूची में भी शामिल है। एनसीएलटी ने इस साल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। आरईआई एग्रो पर 3,350 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है और वो भी बिलफुल डिफॉल्टर है। आरईआई एग्रो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप झुंझुनवाला को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ये कंपनी 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी बासमती चावल प्रसंस्करण और विपणन फर्म थी। इसी तरह भगोड़े प्रमोटर जतिन मेहता की विंसम डायमंड्स ने 2,927 करोड़ रुपए का ऋण उधरस्त कर रखा है और वो चुका नहीं रहा है। धोखाधड़ी का जैसे ही पता लगा वैसे ही मेहता यानी जतिन मेहता देश छोड़कर भाग गया। इसी तरह विंसम डायमंड समूह की फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी ने भी 1,692 करोड़ रुपए का ऋण लेकर चुकाया नहीं और वो भी आरबीआई की बिलफुल डिफॉल्टर सूची में शामिल है। मेहता पर कथित तौर पर विदेशी बैंकों से भी $1 बिलियन से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। इस तरह की 2,600 से ज्यादा कंपनियां बिलफुल डिफॉल्टर हैं और देश की सरकार इनसे ऋण वसूली की अपेक्षा आम आदमी और छोटे जमाकर्ताओं पर
बैंकों की वसूली को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि जीएसटी बढ़ाकर इन बिलफुल डिफाल्टरों की ओर से नहीं चुकाए गए ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए बैंकों को छोटे जमाकर्ताओं और मिडिल क्लास की जमाओं के आधार पर उनको माफ करने के लिए तैयार है। और अभी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादातर बैंकों ने इन बिलफुल डिफाल्टरों पर बकाया ऋण राशि को बट्टे खाते डाल दिया है। यह एक और खास बयान पर आपकी नजर जरूरी है। राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी रह चुके डीवी गुप्ता ने हाल ही एक पत्रकार से बात करके ये बात करते हुए कहा है कि वो कर्ज माफी, जो छोटे किसानों की कर्ज माफी राजस्थान में स्टेट सरकार सहकारी कर्जों की जो माफी कर रही है, वो उसके खिलाफ हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये बता दिया था कि कर्ज माफी करना ठीक नहीं। डीवी गुप्ता सुपर नौकरशाह रहे हैं, राजस्थान में कई बरस चीफ सेक्रेटरी रहे, राजस्थान के फाइनेंस एसीएस भी रहे, और अब वो सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त है। ये नौकरशाह और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मिलकर छोटे जमाकर्ताओं और मिडिल क्लास को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस देश का मिडिल क्लास पता नहीं किस दिशा में सोचता है, और वह सिर्फ छोटे किसानों की कर्ज माफी पर ही निगाह टिकाए हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।